हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए शुरू करा है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यस, ये इंसान मैं ही हूँ। हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी इफ टेन ए इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कभी एक बार हम लोगों को एंगल ए लेके चलना है, एक बार एंगल बी लेके चलना है। ठीक है, अगर एंगल ए लेके चलेंगे तो इस एंगल के लिए कभी बी सी मेरे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, और अगर हम लोग एंगल बी लेके चलते तो इसके लिए हमारा ए सी परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये CBSE 2008 में पूछा गया। क्यों पूछा गया है? क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस को सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन से आपको इस चीज़ का मतलब जो एंगल है ना डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग परपेंडिकुलर और बेस कैसे चूज़ करते वो सीखेंगे। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में कि 10a जो है वो हमारा 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग जानते हैं tan थीटा क्या होता है, P/B। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एंगल a क्या दे रखा है, एंगल a ही तो हम लोग को डिफाइन है। तो 10a 1/√3 मतलब इस एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, अब हमको एक ट्रायंगल का, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल का, दो साइड के बारे में पता चल गया है। तो थर्ड साइड हम लोग आराम से निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, AB² इक्वल्स टू AC² प्लस BC²। हमें AB फाइंड आउट करना है। AC क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4। तो AB जो मिलेगा मेरे को वो 2 यूनिट मिलेगा। क्या मिल जाएगा, वो 2 यूनिट मिल जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग को सिलेक्ट करना है। अब जैसे देखो, पहला चीज़ क्या है कि साइन ए क्या होगा। अगर साइन ए की बात करते हैं तो देख लो, ये अगर एंगल का बात है तो साइन ए, बेसिकली साइन ए क्या होता है, P/H। तो अगर ये मेरा एंगल ए है तो इसके लिए P तो ये होगा, और बेस क्या होगा, P तो ये होगा, और हाइपोटेनियस तो खैर नो डाउट 2 होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, P पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो साइन ए कितना आ गया, 1/2। अब मैं कॉस बी निकालता हूँ, तो कॉस बी क्या होता है, B/H। तो अगर मैं कॉस बी की बात करता हूँ, अब देखो ये एंगल आ गया ना, अब इस एंगल के लिए ये वाला तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, √3 विल बी द परपेंडिकुलर। ठीक है, और एच तो खैर 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, आप लोग को पता है। 2 जो है ना वो हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो बेस क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस बी के लिए, कॉस बी के, देखो अब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि ये तो हम लोग का परपेंडिकुलर बन गया इस एंगल के लिए, तो बेस BC हो गया है ना, बेस क्या हो गया, BC हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2। तो साइन और कॉस निकल गया है, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं सो दैट कि हम लोग को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। रिसाइज कर लिए, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है। यस, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन ए निकल गया, कॉस बी निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कॉस ए। अगर मैं कॉस ए, दोबारा से कॉस ए की बात करता हूँ, फिर से किस एंगल के पास आ गए हम लोग, ए के पास आ गए। पहले कॉस ए क्या होता है, B/H। देखो कॉस तो B/H ही होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल कौन सा है, ए। अगर एंगल ये ए खड़ा है तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा इस एंगल के, ये तो P होगा, तो B क्या होगा, ये होगा, ये वाला साइड हो जाएगा B। तो B/H मतलब ये हो गया कि B मेरे लिए क्या हो गया, √3, H तो अपना 2 ही रहेगा। उसी तरीके से अगर मैं साइन B निकालता हूँ तो साइन B क्या हो जाएगा, P/H। अगर मैं साइन B की बात करता हूँ, ये मेरा साइन B है, तो बेस क्या होगा, ये ना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो √3 होगा। तो अब ध्यान से देखो, बेस तो ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, P हम लोगों का क्या है, √3/2। अब देखो हमारे पास साइन A की वैल्यू आ गई, कॉस A की वैल्यू आ गई, और साइन B की। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं।
कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन ए का जो हम लोगों को वैल्यू मिला वो क्या है 1/2, कॉस बी का मिला 1/2 प्लस कॉस ए का क्या मिला √3/2 और साइन बी का क्या मिला √3/2। तो 1/4 प्लस 3/4, तो देखा जाए ये 4/4 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको देना ये चाहता हूँ, ठीक है। जैसे देखो अब क्या है कि अगर आपको मैं पूछूं कि भाई बताओ साइन थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा या फिर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है ना, ये एंगल है ना, ये एंगल है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, साइन के साथ ये थीटा मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसी कारण से ये नहीं होगा, ये होगा, है ना। इसका मतलब ये होता है कि मैं साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, साइन थीटा को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अरे सपोज करो कि मान के चलो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज करो। अब ये मान के चलो 45 डिग्री है, ठीक है। अब मैं अगर इस साइड को कितना भी बढ़ा दूँ, इस साइड को भी मैं कितना ही बढ़ा दूँ, और जब मैं फिर से इसको मिलाऊंगा तो इस बड़े ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल 45 ही रहेगा और इस छोटे ट्रायंगल के लिए भी ये 45 रहेगा, है ना। तो एंगल कभी भी नहीं बढ़ता है, भले आप स्क्वायर करो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो एंगल वही रहेगा, ठीक है, बस साइड की रेशियो भले बढ़ सकती है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर मान के चलो अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉस थीटा का होल क्यूब क्या होगा, तो कॉस क्यूब थीटा, ना कि कॉस क्यूब और थीटा क्यूब, ये गलत है। बस यही चीज़ आपको बताना था। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, सी जो है वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, एंगल ए बी सी जो है ना थीटा है, एंगल ए बी सी क्या है वो थीटा है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ ये एंगल सी हो गया, तो एंगल ए बी सी, ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूँ ए और इसको बी लेता हूँ तो ये एंगल दिया हुआ मेरा थीटा, है ना। अब वी हैव टू फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो इसकी जो वैल्यू ही होती है ना वो 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे आता है ना। पर अभी क्या है, हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये मिल गया। अच्छा अब गिवन क्या क्या है, ए बी 29 यूनिट्स और बी सी 21 यूनिट्स। मतलब ये हो गया कि ए बी जो है वो 29 यूनिट्स है और बी सी जो है वो कितना यूनिट्स है 21 यूनिट्स है, ठीक है। बी सी 21 यूनिट्स है। अब यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को हमारे पास एक हाइपोटेनियस आ गया और हमारे पास एक बेस आ गया। क्यों? क्योंकि थीटा डिफाइन हो गया है। अगर ये थीटा है तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो क्या है, अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी है जो 90 डिग्री है किस पे, एंगल सी पे। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं बाय पीजीटी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है 29 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी कितना दिया हुआ है ये निकालना है, और बी सी कितना दिया हुआ है 21 स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ से ए सी अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, √29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स पे करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ये हो जाएगा हम लोग का इतना, ए सी इतना निकल गया। अब यहाँ से क्या कर लेंगे 29 माइनस 21 क्या हो जाएगा √, ये हो जाएगा हम लोगों का 8 और ये हो जाएगा हम लोगों का 50। तो 50 इंटू 8 √, 400। तो ए सी हम लोगों का कितना निकल आएगा 20। मतलब ये जो पार्ट बना, मतलब ये जो साइड हम लोगों को मिला ये कितना मिला 20 यूनिट्स। अब देखो एक राइट ट्रायंगल में हमें बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया और हाइपोटेनियस भी मिल गया। अब हम लोग आराम से यहाँ से क्या निकाल सकते हैं,
जो भी हमें निकालने बोला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात, पहले कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच। तो अगर मेरा ये थीटा है तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, और एच तो हमें मालूम है 29 यूनिट, तो बेस कितना दे, 21 और हाइपोटेनियस 29। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 21/29 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 441 ये हो जाएगा हम लोग 841। 29 का जो स्क्वायर होता है वो 841 होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग साइन थीटा निकालते तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच क्या हो जाएगा 20/29। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 400/841। तो पहला हमें फाइंड आउट करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया, 441/841 प्लस 400/841। तो ये हो जाएगा 841/841 इक्वल्स टू 1। मैंने पहले भी बोला था कि इसकी जो वैल्यू है ना वो बेसिकली 1 ही आता है ना। ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग को करके बताना है, कमेंट पे बता देना। ठीक है, सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।